शायद सरपंच अपने कोई निजी फायदे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे टेंडर व्यवस्था करो, आप वोट दिलाने का जरिया थोड़ी सरपंच बनेंगे। खाली सरपंच आप शब्द बोलकर और सरपंचों की छवि को जो आहत पहुंचाया है, वो सबसे बड़ी तो हमें इस बात पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अब इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरपंच तो हमारी आन बान शान है। अगर आप धनखड़ जी ये मान रहे हैं, वो पंचायत मंत्री भी थे पहले, तो बबली जी में इतनी हिम्मत कैसे आई कि सरपंचों को अनाप शनाप बोलने की? ये सब मिले जुले, एक कुछ बोल रहा है, एक कुछ बोल रहा है। तो हमें इन चीजों से, देखो आपने वकील हैं, तंत्र है, आप खुले मंच पर हमारे से बहस करो, हम अपने भाई बिठा देंगे कि हम क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हो। आप लोकतंत्र का हनन कर रहे हो और ये पढ़े लिखे सरपंच है, ये ऐसे होने नहीं देंगे। अगर लोकतंत्र पे हनन होगा तो लोग बोलेंगे, चाहे वो सरकार हो चाहे कुछ हो। हमारे ऊपर गांव की जिम्मेदारी है, तो अगर हमारा कहीं हमारी मर्यादा पर ठेस पहुंचती है तो वो पूरे गांव की या देहात की है। हम अपने देहात की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हम जीतेंगे। हमारे साथ हमारा गांव है, हमारा भाईचारा है। तो सरपंच लगातार ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं और इसी के साथ आज हमारे साथ सफीदों से हरियाणा के सबसे तेज बोलने वाले सरपंच जुड़ चुके हैं। लोकतंत्र में 3 टायर सिस्टम है। एक पंचायत हो गई, एक विधानसभा हो गई और एक संसद होगी आपकी। जब जो हमारा देश का ढांचा है, ये तीनों के आपस में तालमेल से चलता है। जो हमारा पंचायती राज एक्ट बना हुआ है, आपने उसको बढ़ाना तो क्या है सरपंचों की पावर। आप दिन प्रतिदिन सरपंचों की पावर खाली जो नीचे वाली हमारी छोटी सरकार जिसको बोलते हो आप, जो उसके अधिकार है उनका हनन लगातार कर रहे हो आप। तो ये तो लोकतंत्र की लड़ाई है, देहात की लड़ाई है, ये खाली सरपंचों की लड़ाई नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं, देखो इन्होंने गलत प्रचार, एक खाली टेंडर व्यवस्था के खिलाफ नहीं है सरपंच। हमारा जो मांगे हैं, हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसके तहत हमारे सारे अधिकार हमें दिए जाएं। और ये जो सरकार है, ये खाली टेंडर व्यवस्था लाकर ये लोगों में प्रचार गलत हमारा कि शायद सरपंच अपने कोई निजी फायदे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे टेंडर व्यवस्था करो, आप टेंडर व्यवस्था करो, लेकिन सरपंच एक अथॉरिटी है, जिम्मेवारी है उस प्रक्रिया का, जो मतलब पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरपंच की तय करो। ठेकेदार को पेमेंट तब होगी, वो सारा सरपंच के पेमेंट तब करेगा जब सरपंच उसके काम से संतुष्ट होगा। इन्होंने बीच में वहां भी गैप रख दिया, तो ये हमारे अधिकारों का हनन है। ये हम ये नहीं कह रहे, अरे सरपंच का मान सम्मान का एक हमारे देहात की लड़ाई होती है। ये हमारी छोटी सरकार, इन्होंने जब अपना फायदा उठाना होता है तो सरपंचों के घर आकर ये जो सारे के सारे यहाँ चाय पानी ये वो, वोट दिलाने का जरिया थोड़ी सरपंच बनेंगे। खाली सरपंच विकास का कार्य करने के लिए बने हैं। तो ये हमारी छवि को इन्होंने पहले अनाप शनाप शब्द बोलकर और सरपंचों की छवि को जो आहत पहुंचाया है, वो सबसे बड़ी तो हमें इस बात पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अब इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरपंच तो हमारी आन बान शान है। अगर आप धनखड़ जी ये मान रहे हैं, वो पंचायत मंत्री भी थे पहले, तो बबली जी में इतनी हिम्मत कैसे आई कि सरपंचों को अनाप शनाप बोलने की? ये सब मिले जुले, एक कुछ बोल रहा है, एक कुछ बोल रहा है। तो हमें इन चीज़ों से, देखो आपने कोई बात करनी है तो एक सही पॉजिटिव माहौल के अंदर सरपंचों से बात करो। आप खुले मंच पर आ जाओ हमारे साथ, आप अपने जो आपके, हमारे पास तो ज़्यादा, देखो कोई जो हमारे विद्वान भाई बैठे हैं, कोई इतना आपके पास सरकार है, वकील हैं, तंत्र है, आप खुले मंच पर हमारे से बहस करो, हम अपने भाई बिठा देंगे कि हम क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हो। आप लोकतंत्र का हनन कर रहे हो और ये पढ़े लिखे सरपंच है, ये ऐसे होने नहीं देंगे। तो लोग कमेंट कीजिए, बहुत सारे जो वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि सरपंच को सरकार से डर नहीं लगता क्योंकि आप सरकार को कोसते रहते हैं। भाई ऐसा है, जो सरकार को कोसना नहीं है, लोकतंत्र, देखो हमने पहले भी आज़ादी की लड़ाई, अब ये थोड़े से 100-50 आदमी कोई देशभक्ति का वो नहीं है कि उनके अंदर कहते हैं कि हम ही देशभक्त हैं। कोई दूसरा का बात करेगा तो उसको पता नहीं क्या क्या टिप्पणियां करते हैं उसके ऊपर। हमारा भारत है, यहाँ पे पता नहीं देशभक्तों की कतारें हैं, लाइनें हैं। अगर लोकतंत्र पे हनन होगा तो लोग बोलेंगे, चाहे वो सरकार हो चाहे कुछ हो। तो ये चीजें, ये दबाने का काम सरकार कर रही है, जैसे पीछे जींद में करा। देखो एक ज्ञापन, आप मीडिया कर्मी भी थे, मीडिया कर्मियों को भी पीटा गया। अरे एक आप हंकारी, जो वहां पर मीडिया भी पीटा गया था, बिल्कुल हमारे साथी हैं। देखो सरकार है, इनका बहुत तंत्र होता है, सारी खबरें आगे नहीं आती, चुन चुन कर खबरें लीक होती हैं, पब्लिसिटी लीक होती है, सारा सिस्टम है इनके पास, इनको पता है इन्होंने क्या करा है। एक ना तो सरपंच था आपके धरने पर लगातार आते हैं, शायद शानपुर के बताए जा रहे हैं,
उनके साथ है, जब उनको गिरफ्तार किया जाता है, अंदर बिठा कर उनको पीटा जाता है, कितनी सच्चाई? वो दर्शाना चाह रहे थे कि हम किस हद तक जा सकते हैं। एक सरपंचों पर प्रेशर डालने का काम था, दबाव डालने का कि ये डर कर घर बैठ जाएंगे। लेकिन ये सरपंच भाई आन बान शान के लिए गांव की, हमारे ऊपर गांव की जिम्मेदारी है। तो अगर हमारा कहीं हमारी मर्यादा पर ठेस पहुंचती है तो वो पूरे गांव की या देहात की है। हम अपने देहात की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हम जीतेंगे। हमारे साथ हमारा गांव है, हमारा भाईचारा है। तो आने वाले समय में सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार झुकेगी। आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? आगे की प्लानिंग ऐसे है कि सरकार की तरफ से न्योता मिला है। आज हमारी जो 25 सदस्यीय कमेटी है वो बातचीत करने के लिए पंचायत मंत्री बबली उनको बुलाया है। अगर कोई सकारात्मक चीजें निकल कर आती हैं तो सरपंच तो विकास के लिए बने हैं। अगर हम वो ऐसा कोई भरोसा दिलाएंगे, जो पंचायती राज एक्ट है उसकी बहाली के लिए सबसे बड़ा राइट टू रिकॉल है। अगर इन चीजों की राइट टू रिकॉल आप देखो ना, अब ये सरकार ने एक नई तानाशाही लाकर छोड़ दी। अगर आप मान लो एक सरपंच को विकास के लिए, अब मैं हूं, मान लो मैं अपने पर लगाता हूं, मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, आप मेरे को विकास के लिए राशि नहीं दोगे तो भाई तो आप लोगों को भड़काओगे, सरपंच काम नहीं कर रहा। तो ये तानाशाही रख दी ना, जो खिलाफ बोलेगा तो उसको जकड़ने के लिए ये लेकर आए हैं राइट टू रिकॉल। ऐसे नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे। यदि बबली आपकी जो मांगे हैं पूरी मान लेते हैं, क्या बाद में आप उनका विरोध करोगे या फिर साथ दोगे आप उनका चुनाव? देखो समय आएगा, समय आने पर बबली जी कोई वो नहीं है कि कोई एफिडेविट लेकर आई है, पता नहीं उनको टिकट किसने देनी है। आज मैं आपको, उसको टिकट ही नहीं मिल रही यार किसी पार्टी से भी। ऐसे व्यक्ति को, बबली जी का कोई सिस्टम नहीं है। देखो अच्छे अच्छे भाई और भी बैठे हैं, कतारों में हैं। आज हमारे महावीर कंप्यूटर जी आए हैं जींद से, कब से संघर्ष कर रहे हैं, हम देखते रहते हैं कि कहीं भी सामाजिक तौर पर जरूरत होती है पहुंचते हैं। काबिल लोगों का भाई कोई बहुत भंडार है, काबिल लोगों का। एक बबली जाएगा 100 बबली आएंगे, एक सरपंच जाएगा 100 सरपंच आएंगे। अहंकार का कोई काम नहीं है, लोग काबिल से काबिल बैठे हैं, ये जाएंगे और अच्छे आएंगे। साथ जब आपस में विधानसभा में भिड़ गए था, को चोर है तो हरियाणा को लूट लिया, इस पर क्या कहेंगे? भाई वो उनकी पारिवारिक लड़ाई है और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो सदन के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये एक पारिवारिक लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई परिवार में बैठकर ही सॉल्व हो जाए तो बढ़िया है। देखो सारी जनता देखती है, हम इस लेवल पर बातें संसद या विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। आपको जनता देखती है, ये बातें हैं जो आप घर बैठकर कर सकते हो।